एम कुमार सर फिर आप लोग की सेवा में एक बार न्यू वीडियो के साथ। आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होगा। लेक्चर नंबर 3 तक हो गया है। कल आपको लेक्चर 3 दिया गया था, उसमें लास्ट में आपको बताया गया था मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अभी तक आप लोग को फिजिकल यूनिट बताया गया है। केमिकल यूनिट में नॉर्मलिटी ख़त्म हुआ है, मोलारिटी ख़त्म हुआ है, दोनों में रिलेशन बताया गया है। नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन बताया गया था, नॉर्मलिटी इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलारिटी। इसके बाद मोलालिटी था, मोलालिटी और मोलारिटी में रिलेशन बताया गया था डेंसिटी इक्वल टू मोलारिटी 1/m, ये मोलालिटी है, प्लस W/1000, ये W हम लिखे हुए हैं मोलेक्युलर वेट को। ये रिलेशन सब हो गया था। इसके बाद आपको वहाँ पर लेक्चर 3 में नोट करके लिखवाए थे कि अगर क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दिया हुआ रहेगा तो मोलारिटी और मोलालिटी का जो वैल्यू है वह सेम माना जाता है। इसके बाद मोल फ्रैक्शन हम स्टार्ट किए थे। मोल फ्रैक्शन में आपको यही बताया गया था कि जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर रखते हैं और बाई नीचे में रखते हैं हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। आज आपको हम बता रहे हैं मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन। ये लेक्चर नंबर 4 है। आज आप देखेंगे यहीं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन मेडिकल और जेईई मेन में यहाँ से पूछे गए हैं। आप लोग आज ही उसको बना लेंगे वीडियो देखने के बाद। देखिए, डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलालिटी बाई m प्लस 1000/mw। mw मोलेक्युलर वेट को यहाँ लिखे हुए हैं हम। यही रिलेशन होता है, ये सॉल्वेंट का मोलेक्युलर वेट है। मोलेक्युलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, 95% केस में सॉल्वेंट जो है आपको वाटर ही मिलेगा। सॉल्वेंट आपको वाटर ही मिलेगा 95% केस में। तो आप ऐसा करते हैं, H2O वाटर हो गया तो वाटर का फार्मूला वेट कितना होता है? 18 होता है ना। तो यहाँ 18 से अगर डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू m/m प्लस, अगर आप डिवाइड करते हैं वाटर के फार्मूला वेट से तो ये 55.5 आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में रिलेशन, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोलालिटी m/m प्लस 1000 मोलेक्युलर वेट। समझ गए? चलिए इसको प्रिंट करेंगे जल्दी आज। ये सॉल्यूशन का बेसिक चल रहा है अभी। चलिए लिख लिए होंगे। आइए, आज आपको हम एक नंबर, देखिए फर्स्ट में नॉर्मलिटी बताए थे, सेकंड में मोलारिटी, थर्ड में मोलालिटी, फोर्थ में मोल फ्रैक्शन और आज 5 नंबर स्टार्ट होगा। आज आपको 5 नंबर, देखिए 5 नंबर क्या है?
पार्ट पर मिलियन यूनिट, इसको पीपीएम बोला जाता है। पार्ट पर मिलियन यूनिट पीपीएम। अब ये पार्ट पर मिलियन पीपीएम क्या होता है, समझ गए? तो देखिए, पहले ध्यान देंगे डिफिनीशन को, उसके बाद लिखवाएंगे हम। 1 मिलियन सॉल्यूशन में 1 मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6 ग्राम। 1 मिलियन 10 का पावर मतलब 10 लाख हो गया, ये 10 लाख हो गया है। 1 मिलियन सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट होगा, ग्राम अमाउंट, उसको बोलते हैं हम पीपीएम। चलिए डिफिनीशन लिख लेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट पर मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट ग्राम में प्रेजेंट होगा उसको हम पीपीएम बोलेंगे। देखिए, आप लोग तो ब्रश करते होंगे ना, क्या जी? करते होंगे। तो आप लोग ब्रश करते होंगे तो आप लोग कोई पेस्ट यूज करते होंगे, उस पेस्ट पर आप लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा उस पेस्ट पर क्या, कोई भी आप पेस्ट यूज करते हो, समझे? कोई भी आप तो लोकल कंपनी का यूज करते नहीं होंगे, ब्रांड यूज करते हैं ना। तो अगर आप पेस्ट यूज करते होंगे तो देखिए उस पेस्ट पर क्या लिखा रहता है, इन पेस्ट। पेस्ट पर लिखेगा फ्लोरीन। फ्लोरीन इक्वल टू 5 ppm लिखा हुआ मिलेगा आपको, या किसी में ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो फ्लोरीन इक्वल टू 5 ppm लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, फ्लोरीन इक्वल टू 5 ppm। तो इसका मीनिंग आप समझिए, इसका मीनिंग तो आपको समझ में आएगा नहीं, आप तो अपने मतलब से बस रखते हैं कि किसी तरह से मेरा काम निकल जाए। तो अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब समझिए, फ्लोरीन इक्वल टू 5 ppm, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलियन सॉल्यूशन, यानी अगर आपका जो पेस्ट है वह 10 लाख है, 10 लाख ग्राम। अगर आपका पेस्ट 10 लाख ग्राम है तो उसमें ओनली 5 ग्राम फ्लोरीन है। देखिए कितना कम है। अगर आपका पेस्ट जो है वो 10 लाख ग्राम है तो उसमें मात्र आपको 5 ग्राम ही फ्लोरीन है। अगर इसी को उस पेस्ट पर ग्राम में लिख देता तो देखिए कैसे लिखता, फ्लोरीन इक्वल टू 0.0000 क्या लिखता, 5 ग्राम लिखता। समझ गए? तो कोई भी देखता तो ये तो बहुत कम दिया है जी, इसमें ये तो पेस्ट मेरा खराब है नहीं। इसलिए कंपनी वाले लोग क्या किए कि इसको भाई ऐसे मत दो, नहीं तो ये कहेगा कि ये पेस्ट ही खराब है मेरा,
क्योंकि 0.00005 ये तो कह दो कि नहीं है, इसलिए लोग क्या किए कि इस यूनिट का यूज किया, ppm का, 5 ppm यहाँ लिख दिया। लोगों को तो ये समझ में आएगा नहीं, कौन सा समझ में आएगा? 5। हाँ देखो इसमें 5 लिखा है और इसमें देखो तुम्हारे पेज में क्या लिखा हुआ है, समझ गए? तो इस तरह से ppm जो होता है समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट करेंगे, जल्दी जल्दी से प्रिंट करेंगे। हो गया? चलिए अभी तक देखिए आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है, एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। फिजिकल यूनिट में वेट बाई वॉल्यूम बताया गया है, इसके बाद परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बताया गया है, परसेंटेज वेट बाई वेट बताया गया है, इसके बाद आपको नॉर्मलिटी बताए थे। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या बोला गया था? ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेक्चर नंबर 3 में ये देखिएगा, और ये लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया गया है नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके बाद आपको बताया हुआ है मोलारिटी। मोलारिटी में बताया गया था सॉल्यूट का मोल, और बाई क्या बताया गया था? बोलो बोलो ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, समझे? उसके बाद क्या स्टार्ट किए थे? बोलो ना जी, क्या कर रहे हो? हाँ मोलालिटी। मोलालिटी में क्या बताए थे कि सॉल्यूट का क्या चाहिए? मोल। और सॉल्वेंट का क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसके बाद आपको बताया गया था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में आपको बोला गया था कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर, जैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट का मोल ऊपर रखेंगे और नीचे क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, नीचे सॉल्यूशन का होता है नंबर ऑफ मोल, ये सॉल्यूट का है, ठीक है। इसके बाद अभी खत्म हुआ पार्ट पर मिलियन, ppm अभी खत्म हुआ। इसमें बताया गया कि 1 मिलियन सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट होगा, ग्राम, उसको बोलते हैं ppm। यानी कि सॉल्यूशन भी इसमें ग्राम में होता है और सॉल्यूट भी ग्राम में होता है इसमें। क्योंकि सर ये क्या बताए थे कि ये क्यों बता रहे हैं? देखिए, देखो हमको ये बताइए, इतना तो आप लोगों को पता होगा कि वॉल्यूम जो होता है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इतना तो पता होगा ना? पता है। तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। तो हमको ये बताइए कि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम अगर चेंज करता है तो क्या हम नहीं कह सकते हैं इसमें तो वॉल्यूम है ना? इसमें तो जिस भी यूनिट में वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, हम कह सकते हैं कि वह यूनिट जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम है और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो यूनिट है परसेंटेज वेट बाई वी, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला, यह भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये नॉर्मलिटी है, यह भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मोल फ्रैक्शन बाई वॉल्यूम, ये मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मोलारिटी है, यह भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। समझ रहे हो? ये देखिए
मोलालिटी है। हमको ये बताइए कि क्या अमाउंट भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या? अब जैसे मान लीजिए कि आप बैसल में 1 kg शुगर को ले लीजिए और इसको आप हीट कीजिए, तो हीट करने से हमको ये बताइए कि क्या शुगर आप 1 kg लिए हैं तो क्या 2 kg हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो अमाउंट जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर देखिए मोलालिटी में मोल भी अमाउंट है और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये भी केजी क्या है? अमाउंट है, और अमाउंट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ देखिए मोल फ्रैक्शन, ये मोल है, मोल भी क्या होता है? अमाउंट होता है। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल है, तो ये मोल भी नीचे भी अमाउंट है, ऊपर भी अमाउंट है, और अमाउंट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, पीपीएम और परसेंटेज वेट बाय वेट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है। चलिए अब इसको हम एक जगह पर कर दे रहे हैं, ये समझाने के लिए ही आपको लिखना पड़ा इतना। अब आपको सब कुछ एक जगह कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और आप लोग अच्छा से अपना नोट्स बनाइए। देखिए परसेंटेज वेट बाई भी, परसेंटेज भी बाई भी, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, ये जो भी आपको बताया गया है ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है। और ये देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट, इसके बाद है मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, और लास्ट क्या है? पीपीएम। ये जो यूनिट है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है, ये समझ गए? तो आप लोग जल्दी से इसको प्रिंट करेंगे, कर लिए होंगे। चलिए ध्यान देंगे आप लोग, एक छोटी सी बात नोट करके आप लोग लिखेंगे, नोट करके जल्दी से आप लोग लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कैसे लिखेगा, आपको कन्फ्यूजन में आपको डालना होगा। तो एक कैसे आपको कन्फ्यूजन में डाला जाएगा? सॉल्यूशन और यहाँ पर नॉर्मलिटी। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है नॉर्मल सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? नॉर्मल सॉल्यूशन। तो नॉर्मल सॉल्यूशन जैसे ही क्वेश्चन में देखेंगे आप समझ लीजिएगा कि उसका नॉर्मलिटी कितना है? 1 है उसका नॉर्मलिटी। क्वेश्चन में देगा नहीं, वो देगा केवल नॉर्मल सॉल्यूशन। बाकी आपको अपना माइंड होना चाहिए कि नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब उसका नॉर्मलिटी कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद अगर दिक्कत करना होगा तो क्या लिखेगा? सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। जैसे ही सेमी नॉर्मल लिखेगा आप समझ लीजिएगा उसका नॉर्मलिटी 1/2 है। समझे? यहाँ नॉर्मलिटी था, मोलारिटी भी हो सकता है, ठीक है? तो देखिए मोलारिटी के केस में यहाँ पर इस बार हम लिख दे रहे हैं
मोलारिटी में देखिए ये नॉर्मल नहीं, यहाँ लिखेगा मोलर। मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलारिटी 1 है, और यहाँ लिखेगा सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो मोलारिटी कितना 1/2। समझ गए? यहाँ पर लिख लिए होंगे इसको, उसी में इसी में चेंज कर रहे हो क्या? अलग लिखना है, उसी में चेंज कर दिया, अलग से लिखिए, अलग से। यहां पर देखिए मोलारिटी के बाद मोलालिटी, मोलालिटी में देखिए यहां पर क्या लिखेगा, देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है मोलल सॉल्यूशन तो समझ लीजिएगा उसका मोलालिटी 1 है, मोलालिटी स्मॉल m। सेमी मोलल सॉल्यूशन कितना उसका मोलालिटी 1/2 है। समझे? चलिए, ये था अभी तक सॉल्यूशन का बेसिक। आपको बोले थे लेक्चर नंबर 1 में कि सॉल्यूशन जो है वो 2 टाइप का होता है, बाइनरी सॉल्यूशन एंड पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन बोले थे कि आपके सिलेबस में है, पॉलिनरी सॉल्यूशन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सॉल्यूशन का आपका मेन चैप्टर आज स्टार्ट हो गया है, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का बेसिक था, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, इसके बाद पीपीएम भी बताया गया, समझ गए? परसेंटेज वेट बाय भी बताया गया, वेट बाय वेट बताया गया। तो ये था अभी तक बेसिक, समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम आ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन का टाइप। आप लोग हेडिंग लिखेंगे, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन on the basis of physical state of solute and solvent particles। बाइनरी सॉल्यूशन का टाइप देखना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, मतलब वहीं सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए कितने टाइप का होता है, एक ही बार में आप लोग लिख लेंगे। देखो यहाँ पर सॉल्वेंट को लिख रहे हैं, इसमें हम लिख रहे हैं सॉल्यूट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है? सॉल्वेंट में पहला सॉल्वेंट को हम ले रहे हैं सॉलिड। अगर सॉलिड में आप सॉल्यूट गैस को डिजॉल्व करते हैं तो इसको हम बोलते हैं, सॉल्यूशन को, गैस इन सॉलिड। ध्यान दीजिएगा, ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये फर्स्ट लेक्चर में ही हो गया है। इसके बाद सेकेंड नंबर सॉलिड है, इस सॉलिड में
सॉल्यूट हम लिक्विड को डाल रहे हैं, तो जब लिक्विड को डालेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, लिक्विड इन सॉलिड। समझ गए, बोलो लिक्विड इन सॉलिड इसको बोलेंगे। इसके बाद हम आ रहे हैं फिर सॉल्वेंट लेके, देखिए कुछ नहीं करना है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, ऐसे करते चलेंगे, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, और लास्ट में क्या आएगा, सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, चलिए अब इसमें सॉलिड में सॉलिड को डिजॉल्व कीजिए, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड इन सॉलिड, जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे हम। खत्म हो गया सॉलिड। अब लिक्विड लेंगे, 3 लिक्विड लेंगे, गैस को, लिक्विड को, फिर सॉलिड को। समझ गए ना। चलिए इसमें हम ले रहे हैं लिक्विड को। लिक्विड में आप फर्स्ट में क्या करेंगे, गैस को डिजॉल्व कराकर सॉल्यूशन बनाइए, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, गैस इन लिक्विड बोलेंगे, गैस इन लिक्विड बोलेंगे। इसके बाद फिर हम लेंगे लिक्विड ही, इस लिक्विड में लिक्विड को डिजॉल्व कराइए, क्या बोलेंगे इसको, लिक्विड इन लिक्विड। और लास्ट में फिर एक बार लिखेंगे आप लिक्विड। ये एग्जाम में चांस नहीं है पूछने का, सिर्फ आप लोग जान लीजिए, और एग्ज़ाम में चांस नहीं है कि ये आएगा। ठीक है ना, है आप लोग के क्लास में है तो बताना पड़ गया, ये सिंपल सा बात है, आप लोग जानते भी होंगे। लिक्विड बोलिए क्या इसमें डिजॉल्व कराएंगे, सॉलिड को डिजॉल्व कराएंगे, क्या बोलेंगे इसको, सॉलिड इन लिक्विड बोलेंगे। समझ गए। अब क्या बच गया है, 3 गैस इसके नीचे में है, इसको मिटाने के बाद हम लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए इसको जल्दी कीजिए। तो हो गया कि आज का इम्पोर्टेंट क्लास है। आज का जो क्लास है लेक्चर नंबर 4 वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आगे इम्पोर्टेंट क्लास होगा, इसलिए आप लोग मिस नहीं करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, घर पर रिवीजन कीजिए। काफ़ी मजा आने वाला है आगे। बस आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करेंगे बोर्ड पर। माइंड अगर आपका इधर उधर हो जाएगा तो भाई फिर दिक्कत है, फिर कहिएगा कि सर आप कैसे समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। माइंड को यहाँ रखिए, समझ में क्यों नहीं आएगा जी। आदमी से बढ़ कर कुछ काम होता है दुनिया में, सब कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है, सिर्फ आपको हम गाइडलाइन दे रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन आपको बनाना है। आज ही आप लोग मेडिकल जेई मेल का क्वेश्चन बैंक निकालिए, थ्रूली नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, रिलेशन पढ़ करके हर क्वेश्चन बनाइए, सब बनेगा, मिस नहीं करने वाला है, सब कुछ बनाइए। चलिए हो गया ना। आप लिख रहे हैं गैस, देखो सॉल्वेंट इसके नीचे ही आप लिखेंगे, गैस है, गैस में क्या डिजॉल्व करना है, गैस को। बोलिए क्या बनेगा सॉल्यूशन, गैस इन गैस। एक बात और है, आप बोलिए गैस में क्या करेंगे, लिक्विड को इस बार बोलो क्या बोलेंगे इसको, इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, लिक्विड इन गैस। और लास्ट में बोलिए
गैस में किसको डिजल्व कराइएगा? तो गैस में डिजल्व कराएंगे सॉलिड को। इसको क्या बोलेंगे आप? सॉलिड इन गैस। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग तो एनसीईआरटी बुक पढ़ते होंगे, तो अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो इसमें तो दिया हुआ है इतना ही, 3 सॉलिड 3 लिक्विड एंड 3 गैस, टोटल 9 टाइप का सॉल्यूशन दिया हुआ है। लेकिन ध्यान देंगे आप लोग मेरी बात पर, ये जो बताया गया है लिक्विड इन गैस और सॉलिड इन गैस, ये दोनों सॉल्यूशन होता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो भाई आप लोग तो उसी को फॉलो करते हैं ना, तो हम भी बता दिए कि सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर कोई अच्छे नॉलेजफुल लोगों से पूछेंगे तो वह इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको बताइए ये सॉल्यूशन आपको क्या बताया गया? होमोजीनियस मिक्सचर को कहा जाता है। तो हमको ये बताइए कि गैस में सॉलिड, डस्ट इसका एग्जाम्पल। तो अगर आप गैस में डस्ट, तो क्या डस्ट जो है वो गैस में चारों तरफ सेम रहता है? नहीं, वो हेट्रोजीनियस है, और हेट्रोजीनियस है तो सॉल्यूशन तो होगा नहीं। यहाँ देखिए गैस में लिक्विड है, तो गैस में लिक्विड है तो क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा कभी? नहीं। इसका एग्जाम्पल क्लाउड, बादल हो जाएगा, या फिर मिस्ट, कुहासा हो जाएगा, धुंध। समझ रहे हैं? तो ऐसा तो होता नहीं है, कहीं ज़्यादा रहता है कहीं कम रहता है, तो वो भी हेट्रोजीनियस है। लेकिन ये सॉल्यूशन आप लोगों के बुक में दिया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन मान के इसको ख़त्म कीजिए। 9 टाइप का आपके बुक में दिया है, 9 टाइप लिखवा दिए, लिख लिए होंगे। चलिए अब आपको ये बताया गया था बाइनरी सॉल्यूशन, क्या चल रहा था अभी? बाइनरी सॉल्यूशन का टाइप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। अब आपको हम बताने जा रहे हैं, अभी वही बाइनरी सॉल्यूशन का टाइप ही है। इस बार देखिए टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, फिर हेडिंग लिखेंगे आप लोग, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन on the basis of amount of solute। देखिए इस बार क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि बाइनरी सॉल्यूशन का टाइप है, बाइनरी सॉल्यूशन का टाइप सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पर, सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पर। इसमें 2 टाइप का पढ़ना है आपको, ध्यान देते रहिएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन बोलो? डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसके बाद क्या होता है नंबर सेकंड में? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में कैसे पहचानेंगे कि वो डाइल्यूट है? आप लोगों को पता होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है, और कंसंट्रेटेड में सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होता है। यहाँ देखिए मोलारिटी, डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो मोलारिटी होता है ना, वह 1 से कम होता है, और
और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का जो मोलारिटी होता है यह 1 ग्रेटर देन इक्वल होता है। 1 के ग्रेटर या इक्वल होगा तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और 1 से लेस देन होगा तो उसको बोलेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में ये नहीं है सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना। देखिए कितना सिलेबस को इजी कर दिया गया है, फिर भी आप लोग कहते हैं कि सर पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। बताइए अब क्या किया जाए, सारा कुछ आपको बोर्ड पर डिस्कशन के साथ दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं। लगाइए लगाइए, दुनिया में कुछ करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, समझ गए। देखिए अब स्टार्ट करना है कौन सा, ये नहीं, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करेंगे, आप लोग सुने होंगे नाम, या नाम नहीं सुने तो सुनिएगा। अब स्टार्ट होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में देखेंगे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप देखेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए अब आ रहे हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में।